वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री मद् भगवत गीता पाठ का आज 9वां अध्याय, जिसमें जगत की उत्पत्ति का उपदेश भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। भगवान का तिरस्कार करने वाली आश्री प्रकृति वालों की निंदा एवं देवीय प्रकृति वालों के भगवत भजन का प्रकार, सर्व आत्म रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन, साकाम और निष्काम उपासना का फल और निष्काम भगवती भक्ति की महिमा का उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। इसलिए समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण के मुखार वंद से निकलेगे उपदेश आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। और गीता सभी पुराणों, वेदों, उपनिषदों का सार है और गीता से बढ़कर कोई अन्य ग्रंथ नहीं है, क्योंकि सभी ग्रंथों में ऐसा कोई ग्रंथ पुराण नहीं है जिसमें विषयायुक्त वर्णन ना किया गया हो। लेकिन गीता का सार ऐसा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने विषयायुक्त उपदेश नहीं दिया है। इसलिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भगवान के मुखारबंद से कही गई गीता का उपदेश ध्यान पूर्वक सुनिए। यो वे महाबायो रैणु में परम वचा अतिथ्यम प्रिय माणाम बक्ष्यामि हित कामया। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभायुक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने वाले ना तो देवता लोग जानते हैं और ना महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। जो मुझे अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा दुख सुख, उत्पत्ति, प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, धन, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। 7 महर्षि जन, चार उनमें से पूर्व में होने वाले सनकादिक तथा शिवाम्भुव आदि 14 मनु, ये मुझसे भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। यथा भवोति योगम चैमं
यो वेत्ति तद्विदा विकम्पेन योगेन च्युते नात्र संशयः। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरी रूप विभूति को और योग शक्ति से तत्व को युक्त जानता है, इसमें भी कुछ संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति कारक हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरे कथन को करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वास्तव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को ही मैं तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझ में ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों को भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही महर्षि नारद तथा असित और देवर ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। इसलिए हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपकी लीलामय स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और ना ही देवता जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे परशुराम, आप स्वयं ही अपने से ही अपने को जानते हैं। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य भूतियों को संपूर्णता कहने में समर्थ हैं। जिन विभूतियों द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करने के लिए स्थित हैं। इसलिए हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, आपकी योग शक्ति को और विभूति फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। कि आप हमेशा निरंतर सुनाते रहो। भगवान बोले, भगवान वासुदेव कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य भूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। अहमात्मा गुणकेशः
सर्वभूतादश स्थिता अहेमादेश मध्यम च भूतानमन्तः एव चे। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं हूँ सब कुछ। मैं आदित्य में 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योति में किरण करने वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 बाहु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा भी मैं हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अथवा जीवन शक्ति हूँ। मैं एकादश रुद्र में शंकर हूँ। यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ। मैं शिखर वाले पर्वतों में सुमेर पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशय में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अथवा ओंकार हूँ। सब प्रकार से यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वाला मैं हिमालय पहाड़ हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद ऋषि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चेश्वरा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत हाथी और मानसों में मुझे राजा मुझको जान। मैं शस्त्रों में वज्र और गंगों में कामधेनु, योग शास्त्रों रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकि हूँ। मैं नागों में शेषनाग, जलचरों में अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अरमा नाम का पितर तथा शासन करने वाला मैं ही इमराज में ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वाले का समय हूँ। पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़। मैं पवित्र करने वाले वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ और मछलियों में मंगल हूँ और नदियों में भागीरथी गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत तथा मध्य मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या, परस्पर विवाद करने वाले का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद, मैं अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब ओर मुख वाला विराट स्वरूप, सबको धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु, उत्पन्न होने वाला उत्पत्ति हेतु तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री वाक् स्मृति मेघा ऋति और क्षमा हूँ तथा गायन करने योग ऋतियों में ब्रह्म 7 और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत में हूँ। मैं छल करने वाले में जुगा, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वाले का विजय हूँ, निश्चय करने वाले का निश्चय और सात्विक पुरुष का सात्विक भाव में हूँ। ब्रह्मवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं श्याम तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात
तो मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कभी भी मैं ही हूं। और दंडो दमयात्मसि नीति रश्मि जगिस्तामम मौनम चिवास्मि ग्रहाणाम ज्ञान ज्ञान बताम अहम। मैं दमन करने वालों में दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूं, जीतने की इच्छा की भांति गुप्त रखने भावों का रक्षक मौन हूं, और ज्ञानवानों में तत्व ज्ञान में ही हूं। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति कारक है वह भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूति का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश अर्थात संक्षेप में कहा है। जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उस समय में तेज की असंख्या का ही अभिव्यक्ति जान। अर्थात हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति से एक अंशवाद से धारण करने में स्थित हूं। ओम तदस्सी श्रीमद्भागवतो गीते सोपानास्तु ब्रह्मा विद्या योग साते कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगी 10वां स्कंदा। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की जय।